दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। शिवराज सरकार शुरू कर रही है नई योजना, जिसके तहत किसानों को भी मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इन नियमों के मुताबिक अब किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण देने पर समितियों को 1.5% कमीशन दिया जाएगा। जी हां, अब यदि किसान फसल ऋण लेते हैं तो सहकारी समिति के कर्मचारियों को 1.5% कमीशन दिया जाएगा। अर्थात यदि किसानों को सहकारी समितियां ऋण उपलब्ध कराती हैं तो कर्मचारियों को 1.5% कमीशन दिया जाएगा, जिससे किसानों को ऋण मिलेगा और ऋण दिलाने पर सहकारी समितियों को लाभ होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में 4000 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां अब किसानों को अल्प अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने पर समितियों को कमीशन दिया जाएगा। इसके साथ ही गेहूं धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी होने पर कर्मचारियों को मिलने वाले कमीशन भी नियमित तौर पर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि काफ़ी किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं। कई किसानों को मैसेज पहुंचाया गया है, लेकिन ज़्यादा तादाद में किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए सरकार ने व्यवस्था जारी की है कि यदि किसानों को घर से बुलाकर मंडियों में समर्थन मूल्य पर फसल बिकवाते हैं तो कर्मचारियों को 1.5% कमीशन दिया जाएगा। इस मामले में संयुक्त पंजीयक का कहना है कि शिवराज सरकार की मंशा के मुताबिक नई व्यवस्था के लिए मसौदा तैयार किया गया है, वहीं बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि समय पर वेतन भत्ता नहीं मिलने के कारण सहकारी समिति के अधिकारी कर्मचारी द्वारा हड़ताल की गई थी। अब सरकार ने इस पर अमल कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब जिला बैंक द्वारा 1 से 1.5% तक कमीशन सहकारी समितियों को दिया जाएगा। इसके अलावा उपार्जन राशि के साथ खाद बीज वितरण पर भी कर्मचारियों को नियमित तौर पर कमीशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था अगले महीने से लागू हो जाएगी। तो अच्छी बात है, अर्थात यह व्यवस्था मई से लागू हो जाएगी। तो अच्छी बात है, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कमीशन यदि कर्मचारियों को मिलेगा तो किसानों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। वे कमीशन की आड़ में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ देंगे। वहीं अगली जानकारी है, सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। कमलनाथ सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान उनकी सरकार में किया गया था। अब उन्होंने यह मांग की है कि सीएम शिवराज भी इस मांग को पूरा करें। उन्होंने पत्र लिखा है, 6 अप्रैल 2021 को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य समाज में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शासकीय नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ देना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में रियायत थी। भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में रियायत आदि का लाभ दिया जाता था, किंतु समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से मुझे अवगत कराया गया है कि उक्त रियायतों का लाभ कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया जाए, जिससे उन्हें सभी क्षेत्रों में लाभ मिल सके। वहीं अगली जानकारी है, प्रदेश में फिर लग सकता है लॉकडाउन। सीएम शिवराज प्रतिदिन प्रदेशवासियों से अपील करते हैं, लेकिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि नए लोग संक्रमित न हो उसका उपाय किया जाएगा, और उसका एक ही उपाय है लॉकडाउन। लेकिन लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है, ये अंतिम विकल्प है। हम उस पर नहीं जाना चाहते। 1 दिन के लॉकडाउन से काम चल सकता था, अब जनता पूरी तरह से सहयोग करे। 1 दिन के लॉकडाउन से काम चल सकता है। जब तक जनता पूरी तरह से सहयोग नहीं करेगी तब तक इस महामारी को नहीं भगाया जा सकता। इसलिए जनता से अपील की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि जनता सहयोग करे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तभी जाकर के लंबा लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द शुरू करेगी नई परियोजनाएं, जिसके तहत युवाओं और महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं और युवाओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को हुनर के आधार पर प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसी तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का आयोजन किया जा रहा है, जहां राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत कौशल बढ़ाने, युवाओं और वंचित समूह को एकत्रित कर स्वरोजगार प्रदान कराने के प्रावधान सहित प्रशिक्षित कर उसे प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत इन सभी को रोजगार दिया जाएगा। इससे ग्रामीण तथा शहरी
महिलाओं तथा युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सभी जिलों के मंत्रियों को प्रभार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना आंकड़ों के चलते आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को थामने मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में मंत्रियों को विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रयासों की समीक्षा का दायित्व सौंपा जा रहा है। मंत्रियों से प्राप्त सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण संबंधी चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों में रोगियों के लिए व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इस दौरान मंत्री परिषद सदस्यों से सुझाव भी प्राप्त किए गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि पिछले सप्ताह कोरोना की जो भी टेस्टिंग होती थी उनकी दरें निर्धारित की गई है, अर्थात कम की गई है। अन्य मशीनें जैसे वेंटिलेटर के उपयोग और पैथोलॉजिकल जांचों की दरें निर्धारित करने का कदम उठाया जा रहा है। आमजन को नई दरों से अवगत कराया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शाजापुर में संक्रमण रोकने के प्रयास बढ़ाए जाएंगे और राजधानी से भी दल भेजा जाएगा। भोपाल में निजी क्षेत्र में नवीन कोविड केयर सेंटर बनाने पर भी विचार किया जा रहा है और यह विचार प्रदेश के प्रत्येक जिले में हो रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि निर्धन तबके के रोगियों को आयुष्मान योजना में उपचार की सुविधा देकर लाभान्वित किया जाएगा। बताया गया है कि भारत सरकार प्रदेश को 350 वेंटिलेटर दे रही है इसी सप्ताह, तो अच्छा है, थोड़ी प्रदेश को राहत मिलेगी। वर्तमान में बेड क्षमता प्रदेश में 24,000 है, जिसे बढ़ाकर अब इसी सप्ताह 36,000 कर दिया जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि हम सभी को कोरोना से बचना है, प्रदेश को कोरोना से बचाना है, तो हम सभी को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क अच्छी तरह से लगाएं और जो भी योग्य हैं वे वैक्सीन जरूर लगाएं। आज फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए ऐलान किया है, प्रदेशवासियों से अपील की है। तो चलिए देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। एक अभियान आज हम शुरू करेंगे। देखिए, अस्पताल, बिस्तर, टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, बाकी सब चीज़ें करेंगे। एक प्रमुख चीज़ है कि नए लोग संक्रमित ना हो। उसका एक उपाय है लॉकडाउन। लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है और बिजनेस व्यापार तो ठप होते ही हैं, गरीब बेरोजगार हो जाता है। वो अंतिम विकल्प है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अलग अलग ज़िलों में, जैसे छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन था, कुछ ज़िलों में 2 दिन का लॉकडाउन था, ये अधिकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दिए हैं कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से संक्रमण की गति कम करने के लिए वो लॉकडाउन कर सकता है, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। 1 दिन 2 दिन, उसकी बात जो ज़्यादा संक्रमित जिले हैं वहाँ हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ताकि रोजी रोटी लोगों की बनी रहे और यथासंभव हम 1 दिन के लॉकडाउन से ही काम चलाएं। 1 दिन के लॉकडाउन से भी काम चल सकता है तब जब जनता पूरी तरह से सहयोग करे, और सहयोग का अर्थ सीधा सीधा है मास्क लगाना। सबसे पहली प्राथमिकता है मास्क लगाएं, दूसरी है दूरी मेंटेन करें, और तीसरी है हाथों को हम स्वच्छ करते रहें, क्योंकि वायरस तो है ही, हम सब जानते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपने पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।